तो चलिए सबसे पहले बग हंटिंग का तरीका बताते हैं, वो भी हैकर वन पे। हैकर वन पे अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो आप लोग अपना अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा, इंटीग्रिटी, यस्वी हैक और भी सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि बग हंटिंग के लिए रिवॉर्ड देता है, अप्रिसिएशन लेटर देता है और भी कई सारे चीज़, हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करते हैं, ठीक है, रॉक स्टार गेम्स। कोई भी प्रोग्राम आप लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा रॉक स्टार गेम्स आ गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। फ़िल्टर भी आप कर सकते हैं, बीबीपी, वीडीपी, प्राइवेट, इस तरीके का ये प्रोग्राम बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का जो फ्यूचर है वो भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ फ़िल्टर नहीं किया है, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग अपने हिसाब से कीजिए। आप लोग फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर रॉक स्टार गेम्स के ऊपर हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं, सी डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, आप लोग अगर इसके इस वेबसाइट पे अगर बग ढूंढते हैं तो 4 घंटे के अंदर जो है आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ सब चीज़ पढ़ लें और कितने दिन में कंपनी रिस्पॉन्स करता है वो भी देख लें। प्लेटफॉर्म कैसा है, प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड है, टॉप रिस्पॉन्स एफिशिएंसी, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी कंपनी में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप बग हंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका जो भी चीज़ है, ओवरव्यू स्टेटमेंट है, उसको आप पढ़ें, रिवॉर्ड्स पढ़ें, कितने दिन में बाउंटी प्रोवाइड कर रहा है, कितने दिन में रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारा चीज़ देखें। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, सेवेरिटी, इंफॉर्मेशनल, ठीक से, ठीक है। टेक्स्ट इंजेक्शन, नॉन इम्पैक्टफुल, CSRF, नॉन सेंसिटिव, इसके लिए $0 है। जैसे लो कैटेगरी बग है, जैसे ओपन रीडायरेक्ट, CSRF एक्सेस, इसके लिए 150 से $500 तक आपको मिल सकता है। मीडियम के लिए आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड DOM बेस्ड एक्सेस, कैच पॉइजनिंग, SSRF, इसके लिए इतना दे सकते हैं। फिर क्रिटिकल के लिए SQL इंजेक्शन विद डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, 2500 से लेकर के 25,000 तक, $25,000 तक आपको दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग इसमें क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट। आप लोग जब भी बग को फाइंड करें तो डूज और डोंट का ध्यान रखें, नहीं तो कंपनी क्या करेगी, कभी कभी आपको ब्लॉक कर देगी, फिर आप उसके ऊपर जो है बग नहीं ढूंढ सकते, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है एक्सक्लूजन वगैरह में, ठीक है। एलिजिबिलिटी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूजन दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं और भी एडिशनल अपॉर्चुनिटी वगैरह दिया गया है, ठीक है। प्राइवेट इन गेम बग बाउंटी प्रोग्राम। तो इस तरीके से सब कुछ आप लोग पढ़ लें, ठीक है। डूज एंड डोंट क्या है, रेड डेड रिडेम्पशन क्या है, सब चीज़ इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉप हैकर है जिन्होंने बग फाइंड किया है उनका यहाँ पे नेम वगैरह लिस्टेड है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। बग हंटिंग में क्या होता है, बेसिकली बग हंटिंग में आपको बिजनेस लॉजिक इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है किसी भी वेबसाइट पे, और वो वेबसाइट अगर किसी भी कंपनी की ही है तो आपको क्या होता है कि बिजनेस लॉजिक इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है, यानी कि उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कुछ कमी है तो सबसे पहले इसका फंक्शनैलिटी देखते हैं, ठीक है। गेम्स के अंदर जाते हैं, इस तरीके का गेम का जो है पोर्टफोलियो है, वीडियोस है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर चलते हैं स्टोर में, चलते हैं, ठीक है। तो स्टोर में चलते हैं हम लोग, जहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। जैसे इस गेम को मैं ख़रीदने वाला हूँ जिसका दाम है ₹2500, दाम है ₹2499।
तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक तरीके का हम पहले माइंड मैप करें कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि 2499 का जो प्राइस है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइस टेम्परिंग करके प्राइस को लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगा, साइन इन साइन अप में देखते हैं कि किसी का ईमेल पासवर्ड लीक हो रहा है, तो वो भी एक तरीके का बग है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे पेमेंट मेथड है, जैसे पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के टाइम अगर बैंक का डिटेल्स भी अगर पब्लिश हो रहा है जो कि सब लोग देख पा रहे हैं या फिर हैकर देख पा रहे हैं, जो हंटिंग करते हैं वो देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जिसे जो है एक्सपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पे। जिनके पास काली लिनक्स है वो काली लिनक्स स्टार्ट कर लें, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लें। हमने तो सारा टूल जो है वो WSL यानी कि कर सकते हैं, गिटहब पे आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। जो भी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं जैसे rockstargames.com, पाइप टी subdomains.txt और एंटर किया और इस तरीके से हमें बहुत सारा सब डोमेन मिल गया, लेकिन ये पता नहीं है कि ये लाइव है या फिर डेड है। अब चलिए सब फाइंडर से भी सब डोमेन को फाइंड करते हैं और देखते हैं उसमें कितना डोमेन मिलता है, उसमें कितना सब डोमेन मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे और साथ ही हम लोग गोबस्टर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी भी जो है हमारा सब डोमेन अभी भी हमें मिल रहा है और देखते हैं। तो हमें इतना सारा एसेट फाइंडर से सब डोमेन मिल चुका है। अब सब फाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, -d rockstargames.com, ठीक है। साथ ही डालेंगे -o subfinder.txt, ठीक है। तो जिनके पास सब फाइंडर काली में इंस्टॉल नहीं है वो लोग कर सकते हैं, उनका गिटहब रिपोजिटरी में दिया गया है, आप लोग कर सकते हैं, वहाँ से गिट क्लोन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब फाइंडर का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं ये कितना सब डोमेन ढूंढ के देता है। तो इतना ये दे चुका है। अब बारी है अमास का, ठीक है। तो अमास से भी फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ये जितना भी है ये ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनका जो कोर फ्यूचर है वो सब डोमेन इन्यूमरेशन है अमास का, एक्टिव एंड पैसिव रिकॉनेसेंस, डाटा स्ट्रक्चर्स, DNS रिजोल्यूशन, एसिड डिस्कवरी, ग्राफ विजुअलाइजेशन,
इंटीग्रेशन विथ अदर टूल्स, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं अमास -d, और जो डोमेन है, डोमेन हमारा क्या है, डोमेन है हमारा rockstargames.com। तो अमास डिफाइन डी, अच्छा ये कुछ गड़बड़ बता रहा है, सॉरी, हमने ही गलती किया था। एनुमरेशन करना है -d रॉकस्टार गेम्स, सॉरी रॉकस्टार गेम्स, rockstargames.com। तो हमारा अमास टूल रन हो जाएगा और वो भी बहुत सारा सब डोमेन फाइंड करके देगा। उसके बाद हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। अब शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे वो भी बताएंगे आप लोगों को। जो भी लोग नए हैं हंटिंग में, वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और बहुत बेहतर सीख सकते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो यह हमारा जो है अमास से आ चुका है, शायद और भी आना बाकी है, ठीक है, और भी आ रहा है, क्योंकि अमास जो टूल है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत ही धीरे धीरे। तो अभी देखते हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इन्यूमरेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। कैट अमास .txt, सॉरी txt सब फाइंडर का इस्तेमाल किया था, सब फाइंडर .txt एसेट फाइंडर .txt पाइप सॉर्ट -u यानी यूनिक पाइप httpx -silent -0 live.txt। तो इस तरीके से हमने जो है लिख दिया। अब फ़िल्टर करके आएगा और ये फ़िल्टर होना शुरू हो चुका है। क्लियर करते हैं। कैट अमास एक बार फिर से कर लेते हैं। अमास.txt सब फाइंडर
डॉट txt, asset finder डॉट txt, pipe sort dash unique all subdomains डॉट txt। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अमास का यूज़ करते हैं। अमास एनुमरेशन डैश पैसिव स्कैनिंग पैसिव डैश डी रॉकस्टार गेम्स डॉट कॉम डैश ओ अमास डॉट txt। अमास से थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अमास जो टूल है उसमें समय लगता है, बाकी सब फाइंडर और एसेट फाइंडर में आपको समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे अमास का काम हो चुका है और उन्होंने जो है सब डोमेन फाइंड करके दे दिया है। ठीक है, अब सब फाइंडर की बारी है। सब फाइंडर डैश डी यानी डोमेन, हमारा डोमेन का नाम जो है रॉकस्टार गेम्स है, rockstargames.com डैश ओ सब फाइंडर डॉट txt। ठीक है, अब सब फाइंडर से सब डोमेन को ढूंढते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी टूल्स है आपका वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने लिनक्स या काली मशीन को अपडेट करें। ठीक है, साथ ही वो सारा अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा। अब सब फाइंडर ढूंढ के देगा और इन्होंने भी जो है ढूंढ के दे दिया है। ठीक है, क्या बता रहा है ये, ओ सॉरी गलती हो गया, फिर से करना पड़ेगा। सब फाइंडर डैश डी रॉकस्टार गेम्स डॉट कॉम डैश ओ सब फाइंडर डॉट txt। जब भी आप कमांड टाइप करें वो एक बार देख लें सही है या गलत है। कभी कभी गलत भी हो जाता है कमांड लाइन इंटरफेस में, लेकिन पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अब फिर से करते हैं और इस बार उम्मीद है कि सब डोमेन फाइंड करके देगा। उसके बाद बारी आएगी एसेट फाइंडर से सब डोमेन को ढूंढेंगे। उसके बाद जो है जो भी यूनिक एंड लाइव वेबसाइट है उसको सॉर्ट करेंगे और फिर बग ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इतना सारा आ चुका है। अब एसेट फाइंडर से करते हैं। एसेट फाइंडर डैश सब ओनली रॉकस्टार गेम्स डॉट कॉम rockstargames.com asset finder डॉट txt। फिर से यहाँ मैंने गलती कर दिया है। ठीक है, फिर से गलती कर दिया है। एसेट फाइंडर rockstargames.com इस बार आ जाएगा शायद। उसके बाद इसको जो है कंबाइन करके डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे। बस जल्दी से आ जाइए। ठीक है, शायद आ चुका होगा।
cat amas dot txt sub finder asset finder dot txt pipe कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, सब फाइंडर डैश एच कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, एलएस करते हैं एक बार। एसेट फाइंडर तो है, गेट अमास all subdomains एक बार चेक कर लेते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। कैट अमास डॉट टी एक्स टी सब फाइंडर डॉट टी एक्स टी एसेट फाइंडर डॉट टी एक्स टी पाइप सॉर्ट यू, अच्छा ऑल सब डोमेन्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब ये शॉर्टलिस्ट हो चुका है डुप्लीकेट। अब करते हैं लाइव वेबसाइट, ठीक है। कैट ऑल सब डोमेन्स डॉट टी एक्स टी httpx डैश साइलेंट डैश ओ लाइव डॉट टी एक्स टी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। कैट ऑल सब डोमेन्स डॉट टी एक्स टी पाइप httpx डैश साइलेंट डैश ओ लाइव डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब देखते हैं कितने लाइव वेबसाइट है।
और साथ ही हम लोगों को अगर और भी डिटेल चाहिए सब डोमेन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टेटस कोड देख सकते हैं, टाइटल देख सकते हैं, आईपी देख सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वेबसाइट के अंदर यूज़ की गई है। वैसे तो हम लोग वेबलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है rockstargames.com, ठीक है, वेबलाइज़र एक्सटेंशन में चलते हैं, ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ये दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, किसी दूसरे वेबसाइट, सैमसंग की वेबसाइट को खोलते हैं और पता नहीं कुछ गड़बड़ हो चुका है लग रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। तो ये आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं खुलता है कि नहीं। ये क्या यार, देखते हैं खुलता है या नहीं। तो ये तो 404 है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को देखना स्टेटस कोड के साथ देखना है, ठीक है। ऐसे में क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा, जैसे जो 200 है स्टेटस कोड वो नहीं दिखा रहा है, तो हम लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा। कुछ है या कि 403 है वो भी पता नहीं चल रहा है, फॉरबिडन, उसको बाईपास कर सकते हैं। दूसरा है 200 है, वो तो डायरेक्ट साइट ही खुलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल्स लेने के लिए, यानी कि जो कि ऑप्शनल है, स्टेटस कोड, टाइटल, आईपी और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, उसके लिए हम लोग अभी फिर से कमांड टाइप करते हैं, cat all subdomains डॉट txt, ठीक है, पाइप httpx स्टेटस कोड सॉरी मैं यहाँ, हाँ, स्टेटस कोड डैश टाइटल डैश टेक डैश, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ठीक है, डिटेक्ट डैश आईपी, यहाँ तक कि आईपी एड्रेस भी जो है उस वेबसाइट का दिखाएगा, ठीक है। लाइव डिटेल्ड डॉट txt, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कैट ऑल सबडोमेन्स डॉट txt पाइप httpx डैश स्टेटस कोड डैश टाइटल डैश टेक डिटेक्ट डैश आईपी डैश ओ लाइव डिटेल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे जो है स्टेटस कोड दिया गया है 404, 403, 403, 401, 404, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है वो सब भी बताया गया है, ठीक है। 200 वाला भी आएगा, क्योंकि 200 वाला तो डायरेक्ट खुल सकता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे फिल्टर करके आ रहा है, ठीक है। जब तक हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि स्टेटस कोड, वेबसाइट स्टेटस कोड, चलिए स्टेटस कोड के बारे में देखते हैं, ठीक है।
201 ओके है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स है, ठीक है। सक्सेसफुल HTTP रिसोर्स 201 क्रिएटेड, 202 एक्सेप्टेड, 203 नॉन ऑथोरेटिव इन्फॉर्मेशन, 204 नॉन कंटेंट, ठीक है, 205 रिसेट कंटेंट, 206 पार्शियल कंटेंट, ठीक है, 207 मल्टी स्टेटस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको 400 से रिलेटेड आएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट एरर होगा वहाँ पे बैड रिक्वेस्ट होगा, 401 अनऑथराइज्ड होगा, ठीक है, 403 फॉरबिडन होगा, मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, 402 पेमेंट रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो 403 है उसको बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाईपास करने के लिए भी बताएंगे। 404 नॉट फाउंड, 405 मेथड नॉट अलाउड, कुछ भी करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। 406 नॉट एक्सेप्टेबल, 407 प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी है जो कि 200 भी आया है, ठीक है। तो जो 200 वाला है वो डायरेक्ट खुलेगा, देखो, देख लेते हैं जो 200 वाला है। देखिए यहाँ पे ये खुला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। साइन इन है, चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो इसमें देखिए टेक्नोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ जो है वेबसाइट की जो IP है वो भी आपको मिल चुकी है। बेसिकली जो जहाँ पे सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है 200 है स्टेटस कोड, वहाँ पे आपको IP भी देखने को मिलेगा, और साथ ही जो है सारा टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको खोलने का कोशिश कर रहे हैं हम, देखते हैं खोल के। WSL में यही दिक्कत है, अगर आप लोग लिनक्स में कर रहे हैं तो बहुत जल्दी खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे होता है क्या, शायद तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के पास अगर वर्कसूट है तो वर्कसूट से आप लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ऐसे इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शनैलिटी का यूज़ किया गया है, या फिर या कुछ चीज़ें जो है शो कर रही है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बारी ये आती है कि इस वेबसाइट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं ना। तो चलिए वर्कसूट को ओपन करते हैं। ये तो हमें लाइव वेबसाइट मिल चुकी है, ठीक है, जितने भी लाइव वेबसाइट थी वो सारी मिल चुकी है, ठीक है। लाइव मिल चुकी है, फॉरबिडन मिल चुकी है, ठीक है। अब इसमें कई सारे को बाईपास कर सकते हैं, जैसे 403 को बाईपास भी किया जा सकता है, ठीक है, 302 को भी बाईपास किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 200 वाला है उस साथ ही और एक चीज़ बताना चाहेंगे साथ ही साथ, ठीक है। इसमें अगर हम लोगों ने तो चलो कि इसको जो है फ़िल्टर कर लिया है, ठीक है, और अब हमें लगता है कि वेब पोर्ट्स को फ़िल्टर करें, ठीक है, और ये रिकमेंडेड भी है, ठीक है, क्योंकि कुछ सब डोमेन्स जो है वो मेल FTP पे होता है,
ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो कॉमन वेब पोर्ट्स हैं, ठीक है, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है HTTPX का इस्तेमाल करेंगे, पोर्ट्स 80 443 8080 8080 8443 8443, ये सब पोर्ट्स के नाम है, ठीक है। लिस्ट ऑल सब डोमेन्स .txt -silent, ये सब कमांड आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये सब कमांड आप लोगों को पता नहीं है तो ये सब चीज़ें जो है जो मैं करके दिखा रहा हूँ वो आप लोगों को मुश्किल होगा करना, ठीक है। liveweb.txt, चलो तो एक बार देख लेते हैं। HTTPX डैशपोर्ट्स 80 443 8080 8443 डैश लिस्ट ऑल, यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है, अंडरस्कोर लगाना चाहिए था। यही सब छोटी मोटी गलतियाँ हैं। अगर एक हैश और डॉट भी छूट जाता है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ऑल सब डोमेन्स .txt -silent -o live_web.text, ठीक है। अब हम इनको एंटर करते हैं और देखते हैं। और दूसरी ये बात है कि वन लाइन कमांड जो है, वन कमांड ऑटोमेशन क्विक वर्कफ्लो, वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना करने में समय लग रहा है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, एक तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही यूनिक तरीका है। मतलब बार बार आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप अमास का यूज़ करते हो तो 5 मिनट या 3 मिनट लग जाता है सब डोमेन ढूंढने में, ठीक है। फिर एसेट फाइंडर का इस्तेमाल करते हो, फिर सब फाइंडर का इस्तेमाल करते हो। इस तरीके से क्या होता है कि आपका टाइम किल होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही बार में, यानी कि वन लाइन कमांड में जो है आपका काम हो जाए, तो वो भी मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से हमारे वीडियो को सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक कर दें, ठीक है। और लेकिन इसमें भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा लाइव है कौन सा डेड है, ठीक है। इसमें भी फिल्टर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों के पास HTTPX नहीं है तो HTT प्रोब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गिट क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है पोर्ट